मेरी बात सुनो। आज का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, आज का टॉपिक कल जो मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाया था आपको शाम को, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो पढ़ाया था उसका एनिमेशन दिखाऊंगा कि एक्चुअल होता क्या है। एनिमेशन के थ्रू समझ और समझेंगे। दूसरी बात है, आज मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रेसिस कर्व, शैथिल्य वक्र। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, उसमें से दो चांसेस हैं एक एक नंबर के बनने के। तीसरा आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आज। तीसरा टॉपिक कौन सा पढ़ाऊंगा ये बता देता हूं मैं। तीसरा टॉपिक कौन सा? शैथिल्य लेवल को पढ़ाऊंगा, स्ट्रेसिस कर्व। हाँ, डीसी मोटर। डीसी नहीं है, डीसी। डीसी मोटर। ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कल के एनिमेशन से। कल जो पढ़ाया कहाँ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, ये मैग्नेटिक लाइन से सबको दिख रही है? एक मिनट। मैग्नेटिक लाइन दिखा रहा है, ये क्या चक्कर है? हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक, और ये दिखा रहा है मैग्नेटिक लाइंस। देखो आगे, ये जो लाइंस दिखा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस दिखा रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रही यार ये? अब दिख रही है, हाँ। ये मैग्नेटिक लाइंस दिखा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर रही है। कल मैंने बताया था, एक फ्रेम लिया था मैंने, फ्रेम। ठीक है, वो फ्रेम इस फील्ड में रखा था। तो जो फ्रेम का एरिया और ये मैग्नेटिक लाइंस एक ही डायरेक्शन में थे। तो देखिए आप एनिमेशन में, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द टोटल लाइंस, नंबर ऑफ टोटल लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। जितनी लाइंस इस, देखो, अब ये एरिया मान लो किसी एंगल थीटा पर है, तो दिस इज द वेक्टर बी। वेक्टर है, यही वेक्टर है। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ये देखो दिखा रहा है एनिमेशन में, ये किसी एंगल थीटा पर है। अगर मैग्नेटिक लाइंस इधर जा रही है, इसका एरिया ये है, एरिया का डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक लाइंस आपकी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एंगल पर है। तो फाई डिनोटेड बाय द फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री। कॉस 0 का मान बंद होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, देखो दिखा रहा है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, क्लियर ड्राइंग्स, बी ए कॉस थीटा मैक्सिमम होगा 0 डिग्री पर। अब जब ये 90 हो जाता है, एंगल रोटेट कर रहा है इसका, देखो जब 90 हो जाता है, कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 0 होता है, तो मिनिमम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स उस टाइम में। तो इसके अनुसार मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हुई? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए passing perpendicular through a given closed surface. It provides the measurement of the total magnetic field. एक मिनट। It provides the measurement. It provides the measurement. It provides the measurement of the total magnetic field that passes through a given surface area. यही बताया था मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड में एक फ्रेम रखते हैं हमने, एबीसीडी एक फ्रेम बताया था। उस फ्रेम में से एरिया है, स्पेसिफाइड एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में से जितनी मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन परपेंडिकुलर, कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए गिवन क्लोज सरफेस एरिया। इस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू होंगी वो क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय फाई। कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को?
मैग्नेटिक फील्ड करेगा, जाहिर है भी, ठीक है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या ये अफेक्ट करेगा एरिया, एरिया अफेक्ट करेगा उसका, कितने एरिया में से पासेस हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखो स्ट्रेसिस कर्व जो बता रहा हूँ, स्ट्रेसिस कर्व का फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, आपको मैं समझा रहा हूं होता क्या है, ये कैसे बनता है। तो शेयर दिस इज स्क्रीन दिस, ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। इट इज ए, ये जो कर्व बनेगा, मैंने क्या कहते हैं, आप ऐसे मान के चलो कि मुझे एक क्या कहते हैं मैग्नेटाइज करनी है कॉइल को, और इसका एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, एक वो बनानी है मुझे, मैग्नेट बनानी है, ठीक है, आर्टिफिशियल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है, यानी कि एक मैग्नेट बनानी है, ऐसे समझ के चलते। तो इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है कि ये एक बार जो मैग्नेटाइज हो जाएगा आपका वो वायर या वो बार, वो डिमैग्नेटाइज नहीं होगा, मतलब एक बार जो जिस जिस पाथ को तय कर लेंगे ना, उस पाथ पर रिटर्न नहीं होगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो अब देखते हैं एक बार के रख के, कहा गया, क्लियर क्लियर और ड्राइंग्स यहाँ देखते हैं, इसको मान के चलते हैं, एक मिनट यहाँ रख लेते हैं इसको, ठीक है। ये एक मैग्नेट बनानी है इस तरीके से, तो देखो ये इसका मिडिल पॉइंट है, यहाँ इसका नॉर्थ पोल बनेगा मान लो, और यहाँ साउथ पोल। ये केवल आपको समझाने के लिए कर्व बनता कैसे, मैग्नेटाइज कैसे प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। अब देखते हैं इसको दोबारा, ठीक है, शेयर स्क्रीन, हाँ ये आ गया दोबारा। तो इसको देखते हैं होता क्या है, कौन सी चीज क्या होती है। पहली बात, ये जो कर्व है आपका जो बनेगा, वो कर्व आपका बनेगा एच और आपका क्या कहते हैं आई के बीच में। एच क्या है, हिंदी में कहते हैं सैथिल्य वक्र। इसमें दो क्वेश्चन जनरेट होते हैं। सैथिल्य वक्र, पहला सैथिल्य वक्र किस किस के बीच में बनता है, आई और एच के बीच में। तो आई और एच के बीच में बनता है, तो एच क्या है, आई क्या है। एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटाइजेशन। आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था, कहाँ गया, ड्रॉ करी थी मैंने, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा। इसमें क्या करेंगे, हम करंट के थ्रू बनाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट इसमें फ्लो करेंगे। जैसे जैसे करंट यहाँ में फ्लो करेंगे तो डोमेन इसके अरेंज होते जाएंगे। एक बार जो अरेंज हो गया वो डीअरेंज नहीं होगा, मतलब एक बार जो सिस्टम में आ गया आपका वो सिस्टमेटाइज नहीं होगा, क्लियर। तो अब देखते हैं इसको, आई वर्सेस एच कर्व। आई क्या है, आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सॉरी आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो देखो जैसे जैसे हम करंट पाएंगे, हमारी जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाएगी, है ना, मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। तो देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम मैग्नेटिक फोर्स से भी, फोर्स भी बता सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जिसे कहते हैं, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो इस ग्राफ को देखो, ये सोलेनॉइड बना रखी है मैंने, कॉइल। सोलेनॉइड जानते हो, आपका पहले पुराने जमाने के जो रेगुलेटर आते थे उसमें आपने देखा होगा सोलेनॉइड क्या होती है, कॉइल एक क्या कहते हैं वो होती थी आपकी सिरेमिक की पाइप सा, उसके चारों तरफ कॉइल लपेटी होती थी। तो वन एंड और टू एंड, दो एंड होते थे, तो उसको करंट प्रोवाइड करते थे हम लोग, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है इसमें पढ़ते हैं, वी विल टेक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस एंड पुट इनटू द प्लेनेट, यानी कि ये जो छड़ है अनमैग्नेटाइज है, अनमैग्नेटाइज है,
अनमैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है इसमें भी। और इसको क्या रखा हमने, सोलेनोइड के अंदर रख दिया, ये दिखाइए, सोलेनोइड के अंदर हमने ये रख दी। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी, ना तो इसमें करंट वेरी है, ना आपकी मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और ना ही मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है। क्लियर, पहली कंडीशन। दूसरी क्या करते हैं हम, धीरे धीरे इसमें करंट बहाएंगे, करंट बहाएंगे। तो जो करंट हम बहाएंगे तो क्या होगा, देखो, व्हेन करंट इंक्रीज, जब करंट इंक्रीज होगी, जब करंट बहेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी दोनों इंक्रीज होंगी हमारी, दोनों इंक्रीज होंगी। यानी कि आपका जो पाथ मिला, मैंने करंट बढ़ाया तो मेरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी मैग्नेटाइजेशन फोर्स जिसे कहते हैं, या मैग्नेटिक फोर्स वो बढ़े, वो बढ़ेगा, संग में मेरी क्या बढ़ेगी, मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी। ओ से ए, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, यहां से बढ़ाते गए, यहां से देखो ये होता गया, एक टाइम ऐसा आ जाएगा आप करंट बढ़ाते रहो, करंट बढ़ाते रहो, करंट बढ़ाते रहो, और ये मेरा जब पोल जनरेट हो जाएगा, एक बार इस पॉइंट पर मान लो पहुंच गया, तो आप करंट, उसको क्या कहते हैं, जब हम करेंगे तो आपको बता दूं कि ओ से ए तक चलने पर उसको मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाते रहे, तो एक बार जो मैग्नेटाइज हो गया वो दोबारा क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाए, ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाए, एक बार जो प्रॉपर्टीज आ गई उसमें, वो प्रॉपर्टीज नहीं, यही रहेगी। ठीक है, तो ओ और ए, ओ से ए तक चले, अब क्या होगा, मान लो हमारा इस तरीके से मैग्नेटाइज हुआ, अब करंट को हम कम करेंगे, दूसरा पोल भी बनाना है इस बार का, तो करंट को हम करेंगे, कम करेंगे धीरे 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 धीरे। हम जब करंट को कम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स कम होता है, परंतु मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फोर्स एच का मान तो जीरो हो गया, दिस इज दिस पॉइंट, दिस इज दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या हुआ, एच का मान तो जीरो हो गया, परंतु उसमें मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी अभी भी आपकी बार में है, मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी आपकी बार में है, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, करंट को हम बहाएंगे, और करंट को क्या करेंगे हम, ठीक है, करंट को डिक्रीज किया हमने, डिक्रीज करने के बाद क्या कहते हैं, बिकॉज द करंट इलेक्ट्रॉन जीरो, एच इज जीरो हो गया, बट द इंटेंसिटी इज आई स्टिल परसिस्ट स्पेसिफाइड होगी ड्यूरिंग। हाँ, अब क्या है, करंट विपरीत डायरेक्शन में बहना शुरू हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिवर्स हो गया, ओ बी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो जो ओवी था, ओवी क्या आई रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवी आपका आई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिवर्स। अब क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में बहाएंगे इसको, तो रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे, तो रिवर्स में बहाएंगे तो हमारा ये प्रॉपर्टीज इधर आ गई, सी पॉइंट पर पहुंचा, दिस इज सी पॉइंट, ओ सी, यानी कि आपका जो था यहां आ गया। अब यहां से क्या है, नॉर्थ पोल बन गया था हमारा, साउथ पोल भी बनना है, जैसे यहां से यहाँ आ गया आपका, तो ये इस वक्त हमारे पास क्या थी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो है, परंतु मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर। रिवर्स डायरेक्शन में करंट हमने इंक्रीज करी, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या कहते हैं, या मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो हमारा यहाँ डी पॉइंट मिला, सी डी, हमें क्या मिला, सी डी, सी डी मिला। फिर क्या करा हमने, फिर इसको सी डी मिला हमें, जब इस सी डी पॉइंट पर, ये देखो, इस सी डी पॉइंट पर हमारी आई की वैल्यू तो है, परंतु देखो यहां देखो,
इससे रिवर्स किया या ई पर आ गई, ठीक है, इस पर रिवर्स किया 0 अगेन, सो एच इंक्रीज हो गया, ठीक है, बिकम्स नियर एक पॉइंट, ई पर आ गई है, डिस्प्लेसमेंट ओ ई इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन ई में आ गया, यहाँ क्या है, इस पॉइंट पर ओ ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओ वी है सेम ओ है, परंतु डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अभी बताऊंगा ये पॉइंट क्या कहलाते हैं। फिर मैंने क्या करा, अपने करंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में आना शुरू कर दिया, ओ एफ मिला। ओ एफ का मतलब है यहाँ मेरे पास आई की वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन 0 है, यानी कि फिर दोबारा हम ये मैग्नेटाइज हो गया, यहाँ लौट के आए इस पॉइंट पर, फिर यहाँ गए, यहाँ से हम लौट के यहाँ आ गए, यहाँ से लौट के हम यहाँ आ गए, दूसरे कलर ले लेते हैं इसे। पहले ये प्रॉपर्टी, ये पोल बना, ये पोल बन के बाद यहाँ आ गए लौट के सेंटर पे, फिर इस पोल का क्रिएशन किया मान लो, और फिर यहाँ आ गए, डेट इज एफ। तो एफ पर ओ एफ क्या था, हमारे ओ एफ वो पॉइंट है जहां हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो है पर मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो है उसमें पर मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज नहीं है। अब क्या करा, उसे फिर बढ़ाया तो वो जाकर क्या कहते हैं, जाकर पॉइंट ए पर मिल गया। तो इस प्रकार ओ ए बी सी डी ई एफ ए जो लूप मिला, लौटकर ओपन ही आना, ए पर आना, दिस कर्व इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस कर्व। अब बात आती है हमारी कि अब इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसकी थ्योरी। अब इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। दैट इज दिस, जो मैंने आपको बोला वो समझाता हूं, कौन सा पॉइंट क्या कहलाता है, किस पॉइंट पे हमने क्या कहा। दिस इज क्लियर ऑल ड्राइंग्स एंड सेव दिस पॉइंट। तो देखो, अब बात करते हैं इसको, एक मिनट, हाँ, ऑटो करेक्ट। जैसे मैंने बताया आपको, पहले क्या था, इनिशियल स्टेज से शुरू किया था मैंने कर्व, इनिशियल स्टेज से शुरू किया था, तो यहाँ कर्व बना लेते हैं। अगर क्या कहते हैं ये हो जाए, एक मिनट, मैं ये चाहता हूँ आज ये डीसी मोटर तक खत्म हो जाए कैसे भी करके। हाँ देखो, ये कंडीशन थी हमारे कर्व की, डेट इज एच और डेट इज बी, ठीक है, ये बना था कर्व। अब यार ये था, ठीक है, थोड़ा सा इसे मैनेज कर लेंगे, बन गया, ठीक है। दैट इज ओ पॉइंट, एट ओ पॉइंट द वैल्यू ऑफ V एंड H इज 0 0, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। मैग्नेटिक स्टेट है जब व्हेन द करंट इज नॉट फ्लो, जब करंट नहीं फ्लो हो, जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे, दूसरा पॉइंट ये कहता है आई डज नॉट इंक्रीज, सॉरी, हाँ क्या लिखा है, when current is increased, that is I does not increase even when rise in H, we get the point A। यानी कि करंट बढ़ाया हमने, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, बी बढ़ा, अब हमें क्या है कि I does not increase, करंट बढ़ा रहे हैं, राइज इन H, राइज इन H, ये जो H है हमारा आपका, जिसे हम कहते हैं आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फोर्स, करंट बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ रहा है, तो इट इज कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मतलब इस पॉइंट पर आपको प्रॉपर्टी मिल गई, एक तरीके से ये सोचो, इस पॉइंट पर आपको प्रॉपर्टी मिल गई, एक पोल आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगला पॉइंट, डोमेन्स अलाइन हो गया, अगेन वी डिक्रीज द करंट, सो एच एंड आई आल्सो डिक्रीज अलोंग द पाथ ए बी। जब हम करंट डिक्रीज करते हैं तो ये ए बी पाथ पर आता है, इस पाथ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है, आल्सो डिक्रीज अलोंग द पाथ ए बी। तीसरा पॉइंट ये कहता है एट पॉइंट बी द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इस बी पॉइंट पर एच की वैल्यू 0 है, एच बिकम 0, बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकत्व का गुण उसमें अब भी ये लाइव है,
ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रिटेंटिटी, रिटेंटिटी, दिस इज कॉल्ड रिटेंटिटी, रिटेंटिटी, रिटेंटिटी वो पॉइंट है जहां आपका मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है पर मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी अब भी उसमें है, दिस इज कॉल्ड रिटेंटिटी। क्लियर? अगला देखते हैं पॉइंट, रिटेंटिटी, दैट इज स्पेस में जो टुकड़ा रखा है उसमें आई तो जीरो नहीं है परंतु एच जीरो है। इट इज द डेफिनेशन क्या कहते हैं, इट इज द कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस टू रिटेन इट्स मैग्नेटाइजेशन एवर व्हेन मैग्नेटिक फोर्स हैज सीज्ड। सीज मतलब मैग्नेटिक फोर्स सीज हो गया, कोई चीज सीज हो जाती है मतलब मैग्नेटिक फोर्स अवेलेबल नहीं है उसमें, जितना है उतना ही है। ठीक है, now the direction of current is reverse, so H becomes negative and to make I equal to 0 and graph flow V2C, B2C, अब आपका ग्राफ B2C जा रहा है, अरे कहाँ गया, ये रहा, ये C है, ये D है बेटा, ये E है, ठीक है, ये F है, ये पॉइंट उसके अनुसार है, B2C जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब I इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर, ये मेरा जो था इस पॉइंट पर देखो H की प्रॉपर्टी है पर B इज नॉट अवेलेबल या I इज नॉट अवेलेबल, दिस इज I, ठीक है, इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब देखते हैं I इक्वल टू 0 एंड ग्राफ फॉलो द पाथ BC, ग्राफ जो पाथ फॉलो करता है BC का पथ फॉलो करता है। अब ये मैंने आपको बताई थी, ये एक मैग्नेट है, इसकी इस प्रॉपर्टी पे पहुंच गए हैं, ये पोल हमारा क्रिएट हो चुका है और इसको क्रिएट करना। अब मेरा जो पाथ है इधर चलेगा इस तरीके से, यानी कि जो मेरे को करंट इंक्रीज करनी है अपोजिट डायरेक्शन में करनी है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट, ऑटो करेक्ट, ये रहा। अगली लाइन क्या कहती है, अगली लाइन ये कहती है मेरी नेक्स्ट लाइन, द वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू OC, OC, दिस इज OC इज कॉल्ड पोरेसिविटी, पोरेसिविटी, हिंदी भी यही है इंग्लिश भी यही है, हिंदी ज्यादा टिपिकल पड़ती है इसकी। तो कोरेसिविटी, कोरेसिविटी क्या है, कोरेसिविटी वो वैल्यू है जहां आपकी H तो अवेलेबल है परंतु I अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर हम कहें मैग्नेटिक फोर्स तो अवेलेबल है परंतु मैग्नेटाइजेशन नहीं है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं है। क्लियर? अगेन कर्व इंक्रीज कंटिन्यू, ये यहां से यहां आता है, फिर यही है, ये फिर वो कहलाएगी रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी एंड दिस द कंप्लीट द पाथ C। तो करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिक्रीज टू 0 अगेन इन H डिक्रीज 0 एंड बिकम 0 एट पॉइंट E पर पॉइंट पर 0 हो जाएगा। देखो सेम पॉइंट है, इसका कलर बदलते हैं, ये रहा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा ये कलर, डार्क लेते हैं, ये रहा, ये कंडीशन है। यहां से फिर क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएगा और ये जाएगा यहाँ पर और ये एक पाथ कंप्लीट तय कर लेगा। कौन सा? O से A गए, A से B, B से C, C से D, D से E, C D E A, दिस कर्व इज कॉल्ड आपका स्ट्रेस कर्व। अब देखते हैं आगे, मुझे लगता है ये करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 0, वही प्रॉपर्टीज बता रखी है मैंने इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटो करेक्ट, दिस, ये दिखा दिया क्या कहलाता है कर्व मैंने। एट लास्ट वी इंक्रीज द करंट एंड आई आल्सो इंक्रीज द रीचेस द मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट ए, फिर दोबारा सैचुरेशन पाथ F A, लेट द लूप, दिस इज ये जो लूप है A O A B C D E,
एफ ए इज कॉल्ड द, अब हिस्टैरिसीस लूप। एप्लीकेशन क्या कहती है, देखो आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि पहचानो कि कौन सा कर्व आपका सॉफ्ट आयरन का है और कौन सा आपका क्या कहते हैं स्टील का है। स्टील और सॉफ्ट आयरन, तो देखो सॉफ्ट आयरन का कर्व होता है लंबा और पतला। स्ट्रेसिस कर्व जो बनेगा, द सबस्टेंस ऑफ स्मॉलर लूप एरिया, याद करने का तरीका है लंबा, देखो जो लंबे होते हैं वो पतले होते हैं स्टूडेंट, जाहिर है, और जो मोटे होते हैं वो कम, उनकी हाइट कम होती है। तो जो लंबे होंगे वो पतले होंगे, वो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट आयरन। स्ट्रेसिस कर्व जो बन के आएगा इस तरीके का। और जो क्या कहते हैं आपका स्टील का जो आएगा, वो आपका जो आएगा कर्व मोटा बीच में से और छोटा। देखो इधर जैसे ये दिखा रखा है, अगर मैं इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन कि सॉफ्ट आयरन का एक कर्व दे दें, दैट इज दिस इज दिस इज, तो इसका मतलब क्या है, ओसी क्या थी मेरी, कोएर्सिविटी, इसकी कोएर्सिविटी ज्यादा कम होगी और रिटेंटिविटी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। परमानेंट बनाई द सबस्टेंस ऑफ लार्जर लूप, देखो उधर, द सबस्टेंस ऑफ स्मॉलर लूप एरिया इज बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट। अगर टेम्परेरी मैग्नेट बनानी है आपको तो सॉफ्ट आयरन यूज लेनी पड़ेगी, सॉफ्ट आयरन की बनेगी, और परमानेंट वो बनानी है तो स्टील की। The substance of larger loop area suitable, this is the larger loop area, suitable for making the permanent magnet as they have large coercivity. Coercivity क्या है, large है, and the retentivity of magnetizing strongly, ठीक है। ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं इसका, देखो इसका, ठीक है, एनिमेशन दिखा रहा हूँ हिस्टैरिसीस कर्व का। ये देखो, ये आपका एक कॉइल है जिसमें हमने मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेंगे एच और आई में इंक्रीज होगा। देखो ओ से ए तक चले गए, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसे। द वेवर रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ डोमेन टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अंटिल द नो फर्दर इंक्रीज इन आई इज पॉसिबल, ठीक है। बी क्या है, बी और एच में दिखा रखा है, मैंने आई दिखा रखा था उधर। नाउ द डिक्रीज द सोलेनोइड करंट, अब सोलेनोइड की करंट डिक्रीज करते हैं। जब ये डिक्रीज करेंगे तो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पर क्या था कि हमारी किसकी वैल्यू है, एच तो जीरो है यहाँ पर, परंतु आपकी वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि उसमें उसमें जो आपकी क्या कहते हैं आपकी जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज, वो आल्सो अवेलेबल है। सम मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट इन द मटेरियल। ओवी इज कॉल्ड, मैंने बताया था रिटेंटिटी और रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट इन द मटेरियल व्हेन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू जीरो इज कॉल्ड रिटेंटिटी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड, बैक करो, देखो इसमें ये कहता है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड तो है उसमें, वी तो है, परंतु एच की वैल्यू जीरो है। सेम अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंक्रीज होगी, ये मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से ओसी मिली कोएर्सिविटी। ओसी की डेफिनेशन देखते हैं, एक मिनट। अपोजिट, इट मींस द रिड्यूस ऑफ द रेजिडुअल, देखो क्या डेफिनेशन है कोएर्सिविटी, इट मीन द, जब ये आ गया इस कंडीशन क्या है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी इज जीरो। यानी कि अगर आपको यहाँ किया तो वी तो जीरो है पर एच अवेलेबल है, क्लियर। एच बोले तो आपका क्या कहते हैं मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग फोर्स जिसे कहते हैं अवेलेबल है, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज कॉल्ड कोएर्सिविटी।
जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अवेलेबल है आपका इस कंडीशन में, वो क्या कहलाता है? कोर्सिविटी। कितना टाइम? 2 मिनट। कितनी भी फास्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट, द सोलेनोइड करंट रिड्यूस कर्व रिवर्स इन इंक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, जैसा मैंने बताया, ठीक है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, अभी बताया था सॉफ्ट सॉफ्ट के कैसे होंगे, और हार्ड फेरोमैग्नेटिक। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक हैव ए स्मॉल वैल्यू ऑफ कोएर्सिविटी, यानी कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक के जो मटेरियल्स बनेंगे, ध्यान रखें, उसका क्या कहते हैं, जो होंगे आपके उनकी जो कोएर्सिविटी होगी वो स्मॉल एरिया में होगी, या ये क्या, लंबे और पतले, सीधी सीधे सी भाषा में कहें तो। और हार्ड के क्या है आपके, क्या कहते हैं, स्टील के जैसे कहते हैं चौड़े, और क्या कहते हैं लंबाई में कम, मतलब थिकनेस ज्यादा होगी उनकी। और यानी यह क्या, ये कहते हैं आपकी रिटेंटिविटी नहीं, कोएर्सिविटी हाई होगी। ये देखो सॉफ्ट आयरन का दिखा दिया, स्टील का दिखा दिया आपको, ठीक है। ये देखो इस तरीके से मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ये इतना ही है, हिस्टैरिसीस कर्व ही है। तो आपको मैं